एनपीओ टॉपिक की बात चल रही थी बेटा, ध्यान देना। बेसिकली हमने एनपीओ के अंदर में क्या क्या चीज़ें देखी है ना। काफ़ी समय पहले की बात है, कई युगों पहले बचपन में हमने एनपीओ स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि एनपीओ मतलब क्या, आसान भाषा में। ये राजेश खन्ना, इधर ध्यान दे, है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ट्रस्ट, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल नहीं है, समाज सेवा कर रहे, मेंबर्स का, अपने समाज का, सोसाइटी की सेवा कर रहे, या फिर जो भी सर्विसेज या गुड्स बेच रहे हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में बेच रहे, बस अपना खर्चा निकालने के लिए एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को पैदा किया है ना। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं। और हम लोगों को एनपीओ में रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ें प्रिपेयर करनी है, राइट। ये तो बात सबको समझ में आई। तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद अब ध्यान देना। अब क्या है, अब फिर हमने ये समझा कि रिसीट पेमेंट अकाउंट में कौन से आइटम आते हैं। इस स्प्रेड में जो पैसा मिला, फिर वो रिलेटेड टू कोई भी स्प्रेड हो, वो रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। इस स्प्रेड में जो मेरे जेब से पैसा गया कैश बैंक, फिर वो कोई भी 4 साल पहले की सैलरी मैंने आज दिया तो आज के रिसीट पेमेंट में पेमेंट आ जाएगा। लेकिन सैलरी, ये खर्चा कहाँ पे आएगा, 4 साल पहले के इनकम एक्सपेंडिचर में। पेमेंट कब किया, आज, तो रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में 4 साल पहले ही आ गया रहेगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर बोलता है इनकम मिलो चाहे ना मिलो, इस स्प्रेड से रिलेटेड अगर इनकम है तो ही स्प्रेड में आएगा। एक्सपेंस का पेमेंट करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इस स्प्रेड से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर बोलता है कि इस स्प्रेड से रिलेटेड ही इनकम और एक्सपेंस के आइटम यहाँ पे आएंगे, फिर वो इनकम मिलो चाहे मिलना बाकी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंस का पेमेंट हो गया हो चाहे पेएबल हो यानी होना बाकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिसीट पेमेंट बड़ा सीधा है, पैसा आया, ये तो कोई भी स्प्रेड से रिलेटेड है, मुझे कोई लेन देन नहीं है, पैसा आया तो मैं लिखूंगा, पैसा गया तो मैं लिखूंगा, फिर वो पैसा जो आया वो कोई भी स्प्रेड से रिलेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैसा गया कोई भी स्प्रेड से रिलेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्प्रेड में आया, इस स्प्रेड के रिसीट पेमेंट में आ जाएगा, इस स्प्रेड में गया, इस स्प्रेड के रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। डन, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर उसके बाद हमने कुछ एडजस्टमेंट देखी, स्टेशनरी का, डिप्रिसिएशन का, प्रीपेड एक्सपेंस का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन में एक नोट बना दिया, 6 आइटम गिनती के। कौन से 6 आइटम थे बताओ तो। जैसे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन के डेबिट में लिख दिया, क्लोजिंग रिसीवेबल क्रेडिट में लिख दिया, ओपनिंग एडवांस क्रेडिट में लिख दिया, लाइबिलिटी ना ओपनिंग एडवांस इनकम, और क्लोजिंग एडवांस इधर लिख दिया अपोजिट में, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में बाय रिसीट पेमेंट, और बैलेंसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ऐसे ही कुछ हमने देखा था, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए। आ जाओ, अब ये वाला क्वेश्चन हम लोगों को करना है। कौन सा? डन, एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन। आ जाओ आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। चलो, हाँ 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 हाँ, सो धीरे से, होले से, प्यार से, प्यार से। अच्छा, क्या लिखा है? डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड अ प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसने प्रैक्टिस स्टार्ट किया on 1st April 19. He gives you the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. उसके बाद आगे और क्या बोला है? प्रिपेयर 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 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट दे दिया और आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोले। सर ये स्टेटमेंट में बहुत तकलीफ होती है, काफी बार आपको रिसीट पेमेंट देंगे, इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोलेंगे, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर बनाते समय बच्चा गलती करता है।
रिसीट पेमेंट तो कोई भी बना लेता, मेन तकलीफ आती है इनकम एक्सपेंडिचर में। हाँ आ जाओ। सो थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। देखो सो करंट ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल को 19 को बिजनेस स्टार्ट किया, 31 मार्च को ईयर एंड है। सो करंट ईयर है 1920, मतलब 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, ये है करंट ईयर। ये हर बार लिख लेना, बाद में कन्फ्यूजन होता रे मुन्ना, ध्यान दे बेटा। आगे और बढ़ रहा हूँ। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डॉक्टर अभिनव भारत का ये क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट दे दिया। करंट ईयर कौन सा है? 19-20 का है ना। तो उसका रिसीट पेमेंट दे दिया। ये पैसा आया 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 आया, ये पैसा गया 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 गया, पैसा आया पैसा गया। फिर वो चाहे कहीं से भी आया हो, कैसे भी आया हो, बैंक से लोन लिया है ना, माल बेच के आया, कुछ भी करके आया, फिर चाहे पेमेंट कुछ भी किया, लोन वापस किया, चाहे असेट खरीदा, चाहे सैलरी दिया, एक्सपेंस दिया, है ना। और ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे रिसीट इन अरियर्स आर विजिट फीस, है ना। अब ये डॉक्टर है, कहीं की विजिट फ़ी आना बाकी है, अरियर यानी आना बाकी है, फीस आना बाकी है, फीस अरियर मतलब फ़ीस आना बाकी है, प्लीज़ ध्यान देना। उसके बाद आगे आगे बोला है, प्लीज़ ध्यान दे दो, डिस्पेंसरी की फ़ीस आना बाकी है। डिस्पेंसरी जो आइटम होते हैं चिल्लर चैनल, उसकी भी फ़ीस आना बाकी है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी। उसके बाद स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज 1000, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम एंड इक्विपमेंट 500 रुपये। फर्नीचर का 8% पर एनम है, इक्विपमेंट का 500 रुपये, ठीक है, डिप्रिसिएशन का है। ये सारी चीज़ें दे दी है। और बनाना क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर। अब सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ध्यान दे बेटा, मुन्ना ध्यान दे बेटा, चल आ जा। तो अब जब भी आपको क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट दिया है और आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है और साथों साथ बैलेंस शीट भी बोल दिया है, दिख रहा है क्या? इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों भी चीज़ें बोली है। करना क्या है? प्यार से धीरे धीरे समझ ले मुन्ना, बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक ही टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसके लिए करवा रहा हूँ। धीरे धीरे हर अगले दिन लेवल बढ़ते जाएगा अपना, प्लीज़ ध्यान देना। पहले दिन हमने एकदम छोटू सा क्वेश्चन किया था, एकदम 3 लाइन का, फिर हमने धीरे धीरे एडजस्टमेंट्स बढ़ाई है, फिर बाद में हर अगले दिन एडजस्टमेंट का लेवल्स बढ़ते जाएगा। तो प्लीज़ मिस मत करना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान दे दो। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है आपके, ठीक है। सो ध्यान देना बेटा। सो अब यहाँ पे रिसीट पेमेंट दिया है तो मैं क्या करूँगा, जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है फटपट पटपट 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 पट टिक मार्क लगा दूँ और उसके बाद रिसीट साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ। प्लीज़ ध्यान दे दो। सब लोग साथ में है ना मुन्ना? ए बेटा सब साथ में है ना? मैं अकेले कैमरा से तो बात नहीं कर रहा, ए कैमरू तू साथ में है ना मेरे? यस और नो? हाँ वेरी गुड बेटा, आ जाओ। सो ये रिसीट दे दिया है। एडजस्टमेंट, विजिट फीस और डिस्पेंसरी। विजिट फीस इस पे एडजस्टमेंट है और डिस्पेंसरी इस पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है? रेंट और सैलरी पे एडजस्टमेंट है। रेंट रेंट रेंट, सैलरी सैलरी सैलरी। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स ड्रग्स खरीदा, ड्रग्स मतलब वो नहीं तो और सोचते बैठोगे। ड्रग्स, ड्रग यानी मेडिसिन की बात चल रही है यहाँ पे। फर्नीचर और इक्विपमेंट पे एडजस्टमेंट है। चलो दैट्स इट, गेम। आ जाओ, ध्यान देना। सो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मिलाते हो, किसका है बेटा? है डॉक्टर अभिनव भारत। तो लिखो ऐसा, डॉक्टर अभिनव भारत, डॉक्टर अभिनव अभिनव भारत, बरोबर है। और उसके बाद लिखो ईयर रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर लिखो फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। लिख लिया सभी ने? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चल उसके बाद एक फॉर्मेट बना ले तो फटाफट से, फटाफट 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 फटाफट। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, सिंपल है, बहुत आसान है इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट फॉर्मेट।
और उसके बाद एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, उसके बाद एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, है ना। आइटम कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, एक पेज का बना लेना आपने, तो मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा बनाता हूँ, आप एक पेज का बना लेना। देन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। डन, लिख ली। अब जो भी एडजस्टमेंट लगी हम लोग वो एडजस्टमेंट के लिए अलग से वर्किंग नोट बनाते बैठेंगे। डन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज उन आप ध्यान देना अच्छे से। डॉक्टर अभिनव भारत की बात चल रही है यहाँ पे। क्या बोला है बेटा, यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, रिसीट पेमेंट अकाउंट दे दिया, कैश इंट्रोड्यूस। अच्छा, ये कैश धंधे में शुरुआत में लाया था, है ना, और ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये किस डेट का बैलेंस है, ये किस डेट का बैलेंस है, ये है 31 मार्च 2020 का। बैलेंस शीट भी बन रही है 31 मार्च 2020 की, तो ये कैश का ये वाला बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में, कैश का ये वाला बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में। कैश का कौन सा बैलेंस आएगा बेटा, ये वाला बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में। तो लिख दो कैश बैंक, कैश बैंक 2000, ये आइटम मैंने लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट की बन रही है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, है ना। उसके बाद अगला आइटम, ये तो कहीं नहीं आएगा, ओपनिंग बैलेंस या इनिशियल इंट्रोड्यूस किया था कैश, हमें तो आज के डेट का कैश चाहिए ना। विजिट फ़ी, ये इतना पैसा आया, विजिट फ़ी इनकम है, विजिट फ़ी इनकम है, ये एक्सपेंसेस है, और ये इधर इनकम है, इधर इनकम है। तो लिखो ना विजिट फ़ी, विजिट फीस, विजिट फीस। बोलो इस पे एडजस्टमेंट है क्या, हाँ लिख लो इनर कॉलम में, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट क्या है बेटा, विजिट फीस की। विजिट फ़ी आना बाकी है 2000, मतलब टोटल विजिट फ़ी होगी 10,000 और ये 2000 आना बाकी है, यानी टोटल विजिट फ़ी है 12,000। 12 में से 10 आ गई, 2 अभी भी आना बाकी है, मतलब इनकम तो 12 का है ना पूरा, इनकम तो 12 का है ना पूरा। तो विजिट फ़ी, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट का भी इफेक्ट दे दो, 2000 कमा लिया बट मिला नहीं, कमा लिया तो कमाई में लिखो ना, इनकम में, कमाई में, कमा लिया बट मिला नहीं, अरियर, विजिट फ़ी अरियर आना बाकी है, यस और नो। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ अरियर्स, अरियर्स 2000। सो टोटल कमाई हुई है मेरी 12,000, कमाई इनकम 2000 अभी भी आना बाकी है, तो यहाँ लिख लूँगा विजिट फ़ी अरियर, विजिट फ़ी अरियर आउटस्टैंडिंग, विजिट फ़ी आउटस्टैंडिंग। 2000 के दो इफेक्ट समझ में आ गए सभी को, 2000 के दो इफेक्ट समझ में आ गए। चलो ये हो गया विजिट फ़ी का। देन आगे है डिस्पेंसरी, है ना, डिस्पेंसरी कुछ माल वाल बेच के पैसा आया होगा, है ना, तो लिख लो रिसीट ऑफ डिस्पेंसरी, कितना है बेटा 30,000 और आना कितना बाकी है 500। डिस्पेंसरी ये भी इनकम है, डिस्पेंसरी ये भी इनकम है। ऐसा किसी को लिखना है तो बाय विजिट फ़ी लिख लेना, डिस्पेंसरी बाय लिखना है तो लिख लेना, नहीं लिखा तो भी चलेगा। डिस्पेंसरी 30,000 एडजस्टमेंट है ना इस पे, प्लस अरियर आना बाकी है, आना बाकी है 500, सो 30,500, है ना। डिस्पेंसरी आउटस्टैंडिंग आना बाकी है, डिस्पेंसरी फीस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 500, 500 के दो इफेक्ट हो गए, पहली एडजस्टमेंट खत्म। उसके बाद सन्ड्री रिसीट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सन्ड्री रिसीट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सन्ड्री रिसीट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सन्ड्री रिसीट कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लिखते जाओ कितनी है बेटा, सन्ड्री रिसीट है आपकी 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, दैट्स इट। पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में मुन्ना ध्यान देना, फर्नीचर, फर्नीचर के लिए पेमेंट किया, एडजस्टमेंट है इसमें। फर्नीचर कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में, असेट साइड में। आप ऐसे ऊपर हेडिंग देना असेट, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी असेट, हेडिंग देना फर्नीचर 8,000 इनर कॉलम एडजस्टमेंट में। इक्विपमेंट 10,000 इनर कॉलम, इक्विपमेंट 10,000 इनर कॉलम, इक्विपमेंट 10,000 इनर कॉलम। उसके बाद फर्नीचर इक्विपमेंट का एडजस्टमेंट क्या है बेटा, ये
8% फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है, 8% फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है। बोलो बेटा फर्नीचर का डिप्रिसिएशन 8% कितना आ जाएगा, 8,000 का 8% 640, सो माइनस डिप्रिसिएशन 8,000 में से 600 चले गए 7,400, 7,360। और 640 का दूसरा इफेक्ट डिप्रिसिएशन फर्नीचर 640 और इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन कितना है बेटा, इक्विपमेंट का डायरेक्ट दे दिया 500, थैंक यू। इक्विपमेंट का डायरेक्ट दे दिया 500, थैंक यू। 9,500 इक्विपमेंट का डायरेक्ट दे दिया 500। कुछ था इसमें, सिंपल है। चलो आगे, पक्का आ जाओ। नेक्स्ट आइटम ड्रग्स पे भी एडजस्टमेंट है। ड्रग्स के लिए पेमेंट किया मतलब खरीदा होगा। सो ड्रग्स इनर कॉलम में लिखता हूँ 7,000। एडजस्टमेंट क्या है पढ़ो, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, अभी भी 1,000 का ड्रग्स पड़ा है, मतलब 7,000 में 1,000 अभी भी पड़ा है स्टॉक, मतलब वो 1,000 अगले पीरियड में यूज़ होगा, मतलब ये असेट है तो यहाँ से निकाल के फेंको एक्सपेंस से। मतलब ड्रग्स कंज्यूम कितना हुआ 6,000 और बचा हुआ ड्रग कहाँ चला जाएगा नेक्स्ट पीरियड के लिए, तो यहाँ पे लिख दिया ड्रग्स, यहाँ पे लिख दिया ड्रग्स। ये सर टवा देगा पक्का है सर, अपन देख लो ये बस खत्म हो जाएगा ये सब। हाँ लास्ट एक एडजस्टमेंट। हाय बच्चों, सर नमस्ते सर, एक बार बच्चों को हेलो तो बोल रहा है, 12th के बच्चे हार्डली 2 मिनट। हाँ सर हाय सर। चल ड्रग्स का बता बेटा कितना बचा है। ड्रग्स का यहाँ पे टोटल दिया था 7,000, लेकिन उसमें से 1,000 का स्टॉक पड़ा है, मतलब कंज्यूम कितना हुआ रे 6,000। तो ये जो 1,000 का स्टॉक है ये मेरे लिए असेट हुई ना, कॉमन सेंस। जो माल पड़ा हुआ है अगले पीरियड में यूज़ करूँगा। 1,000 ये लिख दिया असेट में और यहाँ से 1,000 माइनस कर दिया। 1,000 के 2 इफेक्ट समझ में आए सभी को, डन है पक्का। उसके बाद अगला देखो, सैलरी एक्सपेंस है, लिखो इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। सैलरी पे क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में सैलरी देना बाकी, आउटस्टैंडिंग ऐड करो, पे कर दिया 12,000, 1,000 अभी भी देना बाकी है। टोटल सैलरी है 13,000, दिया है 1,000, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में तो पूरी आएगी ना, इनकम एक्सपेंडिचर में तो पूरी सैलरी आएगी, इनकम एक्सपेंडिचर में तो पूरी आएगी और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में आ जाएगी, देना बाकी है। ये सैलरी का एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद रेंट 6,000 इनर कॉलम में, आउटस्टैंडिंग रेंट है 500, टोटल रेंट है 6,500, उसमें से दिया है पेमेंट किया है 6,000 का, लेकिन टोटल खर्चा कितना इस पीरियड का 500 अभी भी देना बाकी है। दैट्स इट, सिंपल पक्का। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, बाकी बचा हुआ एज इट इज़ खर्चे में खर्चा लिख देना। कन्वेंस लिख दिया एज इट इज़, कन्वेंस 4,000, स्टेशनरी 500, इलेक्ट्रिकल चार्जेस 5,000, लिख दो एज इट इज़। लिखो बेटा और बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ मुझे। स्टेशनरी 500, इलेक्ट्रिसिटी 5,000, जर्नल्स ये कुछ बही खाता वगैरह लाया होगा उसका खर्चा है 500, है ना, जो रिसीट बुक वगैरह लेके आते हैं। एंड लास्ट ड्राइंग, ये कैपिटल फंड से माइनस हो जाएगी, ड्राइंग कैपिटल फंड से माइनस हो जाएगी। ड्राइंग कितनी है 15,000।
और इनिशियल कैपिटल ये हमने ले लिया, एडजस्टमेंट सारी खत्म। कैश इंट्रोड्यूस ये इनिशियल कैपिटल है, ये इनिशियल कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल है, यस और नो। इनिशियल कैपिटल यहाँ लिख दिया, ओपनिंग 25,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल। दैट्स इट, गेम ओवर। अगला स्टेप क्या है रे बेटा, ये जो कैश बैंक का ये जो रिसीट पेमेंट का इंट्रोड्यूस लिखा है ना यहाँ पे, हमने इंट्रोड्यूस किया, ये इनिशियल कैपिटल है, ये लिख दिया मैंने कैपिटल में। अब करना क्या है आपने, मुझे बैलेंस निकाल के बता दो, सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, और वो सरप्लस या डेफिसिट आपने कहाँ लिखना है, कैपिटल फंड्स में ऐड कर देना है। सरप्लस या डेफिसिट कैपिटल फंड्स में ऐड कर देना है। सरप्लस आ जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा बेटा आप लोगों का, ये क्लोज, और इसमें सरप्लस ऐड हो जाएगा, और ये आपकी बैलेंस शीट टैली। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो, एनीबडी? डन, सिंपल, पक्का। इतना कह के मैं आज के मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। ये पूरा क्वेश्चन किया, सिर्फ आपने बैलेंसिंग फिगर निकालना है। आंसर बता रहा हूँ 12,460 आंसर सरप्लस आना चाहिए। क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।